हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब मैं वैष्णो देवी अभी कुछ दिन पहले गया था घूमने, उस उससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो मैं सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोग को दूंगा। मेरी जो अपनी सिस्टर है वो अपनी फैमिली के साथ, वो शादीशुदा है, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जब जा रही थी तो वो मुझे भी बोली कि चलो साथ में। तो मैं उनके साथ चला गया था। तो उनके साथ जाने के बाद कई ऐसी वीडियोस थी जो कि मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड की, और बहुत सारी वीडियोस जो थी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये बस इंट्रो है, ये वैष्णो देवी से रिलेटेड इसमें पूरी डिटेल आप लोग को दे दूंगा मैं, जो मेरे पास डिटेल है जितनी मैं दे सकता हूँ। आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा जो सफ़र था वो अम्बाला रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ। मैं अम्बाला रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए निकला और मेरी जो दीदी थी वो मुंबई से आ रही थी, तो मैं उनको यहाँ पे अम्बाला रेलवे स्टेशन में ज्वाइन कर रहा था। वैष्णो देवी यात्रा एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ यात्रा है जो जम्मू और कश्मीर के कटरा शहर से शुरू होती है। ये यात्रा मां वैष्णो देवी के मंदिर तक जाती है जो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यात्रा का मार्ग कटरा, ये यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है जो जम्मू से लगभग 82 किलोमीटर दूर है। अर्धकुंवारी गुफा, ये मंदिर गुफा के अंदर स्थित है और यात्रा के मार्ग पर पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है। भवन, ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है जहाँ मुख्य पूजा होती है। दोस्तों, हम लोग फाइनली यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कटरा पहुँच गए थे और पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गया था अम्बाला से यहाँ पे आने में। और अभी यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग को रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के लिए आप लोगों को जो नॉर्मल रास्ता दिख रहा होगा, वहाँ पे पुलिस वाले होंगे, वो आप लोग को बता देंगे बाहर कैसे जाना है। और आप लोग को खुद दिख जाएगा, ऊपर यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए होंगे श्री वैष्णो देवी माता करके। और बाहर जब आइएगा तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे ओमनी वैन्स दिखाई देंगे बाहर। यहाँ पे ओमनी वैन्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आप लोग उनको बोल सकते हो कि आप लोग को एक सस्ता होटल लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप लोग को एक होटल लेना ही होगा। और मैं अपनी यहाँ पे दीदी के साथ था, तो दीदी की जो बेटियाँ थी, दो छोटी छोटी बेटी हैं, वो दोनों को मैं साथ में लेके गया था, साथ में पकड़े हुए था मतलब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ओमनी वाले के पास जाके बोले कि हाँ, हमें एक अच्छा सा होटल चाहिए नज़दीक में, जहाँ से हम लोग आराम से वैष्णो देवी का जो हमारा चढ़ाई है वो चढ़ सके। तो वो हमें ओमनी वाला अच्छे से एक होटल पे पहुँचा दिया। तो ये होटल का कुछ थोड़ा सा वीडियोस घूमना थी ना मेरे पर से नीचे आने से गुलाब एकदम से सुखड़ा के बिगड़ गई है। मार खा गई। मार मार काशवी, इधर आओ बाबू, इधर आओ। मम्मी मारी। ओए क्रिस्टी, क्रिस्टी, जाना है, चल आओ। चलो गुरु रे चल। किधर चल रहा? कटरा में यात्रा पंजीकरण से संबंधित संपर्क जानकारी और प्रक्रिया। 1. यात्रा पंजीकरण क्या है? वैष्णो देवी यात्रा के लिए यात्रा पर्ची प्राप्त करना अनिवार्य होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के भक्तों को भवन की ओर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जाती। 2. यात्रा पंजीकरण कहाँ करें? ऑफलाइन पंजीकरण। स्थान, यात्रा पंजीकरण काउंटर, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। स्थान का नाम, यात्रा पर्ची काउंटर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, बस स्टैंड कटरा। समय, सुबह 5 बजे से देर रात तक, भीड़ के अनुसार समय बढ़ सकता है। प्रक्रिया, फोटो पहचान पत्र दिखाएं, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि। सभी श्रद्धालुओं के नाम से पर्ची प्राप्त करें। पर्ची में यात्रा संख्या और समय अंकित होता है। ऑनलाइन पंजीकरण, वेबसाइट स्लाइड www.maavaishnodevi.org, filvi.org। जरूरी चीजें, वैध फोटो आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्कैन कॉपी। दोस्तों, ये ज़रूरी जानकारी थी जो आप लोग को देना था रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे दलाल मिल जाएंगे जो बोलेंगे आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं लगते। तो दोस्तों, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोग बाहर आइएगा तो कुछ अपने हाथ के सपोर्ट के लिए ले लीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लाठी ले लिए थे चलने के लिए, जो डंडे होते हैं लंबे लंबे, क्योंकि ऊपर चढ़ते समय कई बार क्या होता है कि हम फिसल उसल जाएँ, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग ले लिए थे, जो कि आप लोग को सस्ते में मिल जाएगा। नीचे आइएगा तो आप लोग को वापस करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, यात्रा से पहले कुछ और जो जानकारी आप लोग को पता होना चाहिए, तो वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। बी, यात्रा के तरीके। पैदल,
यह सबसे आम तरीका है जिसमें लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई शामिल है। घोड़ा, खच्चर, पालकी ये भी यात्रा के लिए उपलब्ध है, लेकिन ये अधिक खर्चीले होते हैं। कटरा से सांची छत तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है, लेकिन सांची छत से भवन तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ट्राम और रोपवे। कटरा से भवन तक ट्राम और रोपवे की योजना भी है। बहुत से घोड़े आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये रहा। बच्चों के लिए जो होता है उनको लेके जाने के लिए जो छोटी सी गाड़ी आती है वो भी यहाँ पे। सी, यात्रा का समय सामने। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच होता है, जब अनुकूल रहता है। अंतिम जुलाई से सितंबर के बीच यात्रा करने से बचें, क्योंकि बारिश और फिसलन भरी सतहों के कारण ट्रैक की स्थिति खतरनाक हो जाती है। डी, यात्रा की तैयारी। पंजीकरण। यात्रा से पहले यात्रा पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कपड़े, हल्के ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है, खासकर रात में। दवाएं, किसी भी आपात स्थिति के लिए आवश्यक दवाएं साथ रखें। पानी, यात्रा के दौरान पर्याप्त पानी का सेवन करें। नियम, यात्रा के दौरान यात्रा के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं बस स्टैंड के पास, जो हमारा रजिस्ट्रेशन सेंटर था। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो वैष्णो देवी का जो स्वागत द्वार है, हम लोग वहाँ पे पहुँचे। वैष्णो देवी स्वागत द्वार। स्वागत द्वार वह भव्य प्रवेश द्वार है जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा की औपचारिक शुरुआत होती है। यह स्थान कटरा शहर में स्थित है और श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव माना जाता है। स्वागत द्वार की स्थिति। स्थान कटरा, जम्मू और कश्मीर। मुख्य स्थान कटरा बस स्टैंड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर। ये बैटरी कार ट्रैक, घोड़े खच्चर मार्ग और पैदल मार्ग के शुरुआती बिंदु से पहले स्थित होता है। स्वागत द्वार का महत्व। 1, धार्मिक प्रतीक। ये द्वार माता रानी की यात्रा का प्रारंभिक द्वार है और भक्तों को आध्यात्मिक रूप से यात्रा के लिए तैयार करता है। फोटो पॉइंट। यहां भक्त अक्सर माता रानी की यात्रा से पहले फोटो लेते हैं, क्योंकि यह एक शुभ स्मृति मानी जाती है। 3, सूचना केंद्र। इसके पास आपको यात्रा पर्ची काउंटर, प्रशासनिक सूचना बोर्ड, स्वच्छता सुविधाएं और सुरक्षा जांच आदि मिलती है। शार, शुभ शुरुआत। बहुत से श्रद्धालु यहां नारियल चढ़ाते हैं या प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी यात्रा मंगलमयी हो। स्वागत द्वार से आगे का मार्ग। स्वागत द्वार पार करने के बाद श्रद्धालु चढ़ाई का रास्ता शुरू होता है। रास्ते में अर्धकुमारी, संजी छत और फिर मुख्य मंदिर आते हैं। सुरक्षा और सुविधा। स्वागत द्वार पर सीसीटीवी कैमरे, सेना पुलिस तैनात और आईडी चेकिंग होती है। यहाँ शौचालय, पेयजल, बैठने की सुविधा और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे पिट्ठू बैग भी मिल जाएगा। पिट्ठू बैग क्या होता है कि छोटे बच्चों को ऐसे बैग में लेकर चलने में आसानी होता है, और ऐसे हाथ में लेकर चलेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। यात्रा के दौरान कई जगहों पर भोजन उपलब्ध है। आराम, थकान से बचने के लिए रास्ते में आराम करते रहें। सावधानियां, यात्रा के दौरान सावधान रहें और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, हमारी चढ़ाई फाइनली स्टार्ट हो गई और सामने देख सकते हैं कि पिट्ठू और पालकी के यहाँ पे टिकट बुकिंग काउंटर मिल जाएगी आप लोग को। आप लोग चाहे तो यहाँ पे बुकिंग करा सकते हो, रास्ते में आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान रहे आप लोग इस तरीके से चले कि जल्दी थके नहीं, क्योंकि क्या होता है कि लोग स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है कि फिर चल नहीं पाते। उनको मतलब बैठने के लिए क्या बताऊँ मैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, और ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। और जब आप लोग ऊपर जाइएगा तो ऊपर जाते समय भी आप लोग को बहुत सारे शॉप्स दिखाई देंगे, और दोनों तरफ आप लोग देखिएगा कि मसाज वाले होंगे, जो मसाज करने वाले होंगे। मतलब जो ऐसा ना हो कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा थक जाए तो चल ना पाए, तो उसके लिए भी है व्यवस्था वहाँ पे। पूरे रास्ते में आप लोग को जगह जगह वॉशरूम देखने को मिलेगा। पूरे रास्ते में आप लोग को जगह जगह लंगर मिलेगा। आगे मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा जैसे जैसे आते जाएगा।
फ़िलहाल तो आप लोग देख सकते हैं कि ये खाने की चीज़ें दिख रही है, लेकिन हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि जब तक माता जी के दर्शन ना हो जाए हम लोग कुछ उस समय तक खाए नहीं, और सुबह तक हम लोग कुछ खाए नहीं थे और खा भी नहीं सकते थे। तो अभी वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी आ रही है जा रही हैं, एम्बुलेंस वगैरह। तो वो जो ऊपर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऊपर जाके बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको लेकर भी अब रास्ता इतना अच्छा बन चुका है कि ऊपर एम्बुलेंस भी चली जाती है। और बीच में आप लोग को एक मंदिर भी देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत मंदिर था ये भी। इस मंदिर में भी हम लोग थोड़ा देर रुके थे, आराम किए थे और आगे इस मंदिर के आगे बढ़े थे आगे, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाह रहे थे। एक तो हम लोग शाम में अपना चढ़ाई स्टार्ट किए थे, आप लोग चाहे तो शाम में भी कर सकते हो और सुबह में भी कर सकते हो, शाम या सुबह जैसा आप लोग को सही लगे आप लोग कर सकते हो। ऐसे लोग भी हमें मिले जो चल नहीं पाते थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो छोटे बच्चों का एक आप लोग देखे होंगे कि हाथ में ऐसे धक्का देने वाला आता है, जो छोटे बच्चे जिसमें बैठ जाते हैं और पीछे से कोई धक्का देता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में भी आप लोग को देखने को मिलता है। तो वो भी यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे रास्ता अच्छा बन चुका है तो गाड़ियाँ ऊपर तक चली जाती है, तो उससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा आते जाते हैं। उनका भी चार्जेस कुछ ज़्यादा लगता है, मुझे इसके चार्जेस के बारे में नहीं पता, मैंने पूछा नहीं। और रास्ते में आप लोग को बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेगा। हम लोग को रास्ते में बहुत खूबसूरत रात में नज़ारा दिख रहा था, जो लाइटनिंग्स थी वहाँ की बहुत सुंदर लग रही थी। मैं और मेरी दीदी एकदम साथ में चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, लेकिन क्या करें, एक बार जब सोच लिए चलना है तो बस चलना ही है। ऊपर जाने के बाद हम लोग जब अर्धकुमारी पहुँचे तो जो पहली झलक हमें दिखी वो कुछ इस तरह की दिखी, एकदम लाइटनिंग वाली थी, मस्त लग रही थी दूर से देखने में। तो अर्धकुमारी वो जगह है जो हमारा समझिए पहला पड़ाव था, जहाँ पे लोग जाने के बाद आराम करते हैं कुछ देर, और वहाँ हम लोग रात के करीबन 1 डेढ़ बजे पहुँचे थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे रुके हुए थे, सोए हुए थे, और वहाँ पे आप लोग को सोने के लिए व्यवस्था भी मिल जाएगा। जो ओढ़ने का वहाँ कंबल होता है वो आप लोग वहाँ पे इशू करवा सकते हो, जो वहाँ पे देते हैं हमें वैष्णो देवी की तरफ से। अर्धकुमारी में लोग यहाँ पे पत्थरों को कुछ इस तरीके से सजाए हुए थे। इसकी कुछ मान्यताएं होती है जिसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं आपको इसकी जानकारी उतनी नहीं दे सकता हूँ। लोग कर रहे थे तो हम लोग भी बस इसको अपने तरीके से बस सजा दिए। और अर्धकुमारी जाने के बाद आप लोग को वहाँ पे डिस्पेंसरी भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग अगर हेल्थ इशू है तो आप लोग वहाँ पे अपने इलाज करा सकते हो, बता सकते हो। वहाँ पे आप लोग की देख रेख होगी, और वहाँ पे हर तरह की जो कंपनीज़ होती है, खाने पीने की चीज़ें होती है, वो आपको अर्धकुमारी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं और मेरी दीदी भी यहाँ पे पहुँचने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो हम लोग भी सोचे कुछ देर यहाँ पे आराम किया जाए। उससे पहले हम लोग को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया था, क्योंकि हम लोग 5.5 किलोमीटर आसपास चल चुके थे। जो वैष्णो देवी स्वागत द्वार होता है वहाँ से अर्धकुमार की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है, तो भूख तो लग गई थी हम लोगों को। मैंने आप लोग को बताया था कि रास्ते में आप लोग को खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंगर वगैरह देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे लंगर दिख रहा है। तो हम लोग वहाँ पे भोजनालय ढूंढ रहे थे, हम लोग को मिल भी गया, तो हम लोग सोचे क्यों ना वहाँ पे टेस्ट कर लिया जाए कि वहाँ का खाना कैसा मिल रहा है, जो वैष्णो देवी की तरफ से दिया जा रहा है। जगह जगह आप लोग को लंगर देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे अंधकुवारी लंगर करके एक जगह थी, वहाँ पे गए, तो हम लोग को वहाँ पे खाने को मिला चावल दाल और जो अचार होती है वो मिली, काफ़ी अच्छी लगी ये खाने में। मंसूर की दाल थी इधर। सो आगे बढ़े हम लोग, जब खाना वाना खा लिए तो जब हम लोग अर्धकुमारी का जगह पे जहाँ पे आराम करना था वहाँ गए, कुछ देर आराम किए। लोगों की भीड़ आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। आराम 1-2 घंटे करने के बाद फिर से हम लोग रात में निकले 3 बजे आसपास। जब हम लोग वापस निकले तो वहाँ पे एक आप लोगों को जगह मिल जाएगा जो कि गुफा टाइप होती है, उधर से भवन का रास्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग उसी गुफा से भवन की तरफ बढ़ गए। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल वैष्णो देवी का मंदिर है। नवरात्रि पर्व के दौरान भारी संख्या में यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। सर्दियों के दौरान यहाँ बर्फबारी होती है। ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान पर्यटकों के लिए उपयुक्त होता है। ध्यान रहे, रास्ते में आप लोग को कई बंदर देखने को मिलेगा, तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन वोन लेकर चले जाए। ऐसे बंदर बहुत सारे थे, हमें कुछ ऐसा तो किए नहीं, बस ध्यान रखना इन बातों का। आओ जानते हैं इस मंदिर के 10 रहस्य। 1. लगभग 5,200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित ये भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। 2.
त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू देवी काली, दायन, सरस्वती बायन और लक्ष्मी मती पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। 3. इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। दोस्तों रास्ते में हमें एक ऐसा बंदर मिला जो पूरे रास्ते हमारे अर्धकुमारी के बाद पूरा भवन तक हमारे साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मतलब हमें तो थोड़ा अजीब लगने लग गया कि यार ये हमारे साथ क्यों चल रहा है। मतलब अच्छा था यार, वो भी आप वीडियो में देख सकते हो कि साथ साथ में वो आगे बढ़ रहा है। टावर भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहां रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग को अर्धकुमारी के बाद 1-2 किलोमीटर चलने के बाद आप लोग को मंदिर का जो दृश्य होगा वो दिखाई देने लगेगा। और रात में जो मंदिर की जो खूबसूरती है मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ। जो पहली बार ऐसा सामने से देखा, जो फ़ोटो में ही देखते आ रहा था छोटे से ही, अब वो सामने से रात में देखने के बाद मतलब गजब था, स्पीचलेस थी मेरे लिए। दोस्तों बीच में अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जा रहे थे, तो हम लोग बीच में बहुत बार रुक रहे थे। और रुकने के बाद कुछ बाबू की हरकतें कुछ ऐसी थी जो आप लोग देख सकते हो वीडियो में। ये कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इसको पकड़ के लेकर आए हम लोग। मतलब यार बहुत थकान हो जाती है उसके बाद। लेकिन जब मंदिर हम लोग को दिख रहा था सामने से, जो आप लोग देख रहे हो वीडियो में, उसके बाद लग रहा था यार अब और तेज़ चलते हैं, अब और तेज़ चलते हैं, बस अब पहुँचने ही वाले हैं। तो मन भी बोल रहा था रुक जाओ, लेकिन उम्मीदें नहीं बोल रही थी रुकने को। 5. एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि भी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनखर पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केशध हुए। फिर वही एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह हत तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। सेक्स। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। 7. भैरवनाथ गुफा के द्वार पर आ धमका। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। दोस्तों यहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोग मंदिर के नज़दीक से पहले जब आप लोग पहुँचिएगा तो आप लोग को पुलिस चेक पोस्ट मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी आप लोग को देखने को स्क्रीन पे मिली अभी। वो हेल्पलाइन नंबर से भी आप लोग कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे छोटे छोटे वैन्स भी देख रहे हैं, तो ये वैन पूरी ऊपर तक नहीं जाती है, थोड़ी सी पहले जाके ये रुक जाती है वैन्स। तो आपको इसके बारे में जानकारी मैंने पहले भी दे रखी है। आप स्टार्टिंग में वीडियो जब देखिएगा तो वहाँ पर दिख जाइएगा। और पीछे जो मंदिर का दृश्य था कमाल था। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे पार्वती भवन के पास पहुँचे हैं। पार्वती भवन यहाँ पे भी लंगर मिलती है, खाना वाना खा सकते हो। सो लगभग हम लोग मंदिर यहाँ पे पहुँच गए थे, चेक पोस्ट के पास थे। और यहाँ पे आप लोग को भेंट करना नहीं, मतलब जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसके लिए आप लोग को शॉप मिल जाएगी जहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह खरीद सकते हो। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि लोगों की लाइन लगी हुई है। अगर आप लोग नारियल के साथ लेते हो तो 100 रुपीज़, अगर बिना नारियल के साथ लेते हो तो 50 रुपीज़। यहाँ पे आप लोग को रेट्स दिख रहे हैं। दोस्तों हम लोग मंदिर करीबन मॉर्निंग में 7:30 बजे आसपास पहुंच गए थे। और मंदिर के अंदर जाते जाते हम लोग को 9 बज गया। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था, मैं अभी शायद नहीं बताया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि मंदिर के अंदर आप लोग को फ़ोन वगैरह कुछ लेके जाना अलाउ नहीं होता। आप लोग को फ़ोन हो, बेल्ट हो या फिर जूते हो, सब आप लोग को रखना, उधर रखने का जगह मिल जाता है, उधर रखना पड़ता है। और मंदिर के अंदर हम लोग 9 बजे गए थे और मंदिर से निकलते निकलते करीबन 12-1 बज गया हम लोग को, क्योंकि मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगती है और धीरे धीरे लोग जाते हैं। तो ये बाहर निकलने के बाद का वीडियो है, क्योंकि बीच का वीडियो जो हम बना नहीं सकते थे और कोई भी नहीं बना सकता वो,
बस आप लोग को मंदिर तक का ही मैं बता सकता था, अंदर जाने के लिए आप लोग को बिना फ़ोन के ही जाना होगा। और इसके ऊपर जो भैरव जी का जो मंदिर है वहाँ पे मैं नहीं गया था, वहाँ मेरी दीदी गई थी और बाकी सारे लोग गए थे, वहाँ पे मैं ऊपर नहीं गया। इसके ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता था, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर और उसकी चढ़ाई थी। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को हर तरह की चीज़ें खाने को मिल जाएगी, हर तरह के कंपनीज़ मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े कॉस्टली मिलेंगे। और होटल्स वगैरह भी आप लोग यहाँ पे अच्छे खासे दाम पे मिल जाएंगे। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। 9 मंदिर की कथा। उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 16 वर्ष से भी अधिक समय कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे नहीं संतान और गरीब थे। एक बार उन्होंने माता का भंडारा रखा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। और दोस्तों दिन का जो नज़ारा था वो तो और भी गजब था। जो पहाड़ों के बीच में रास्ता था और आने जाने आते जाते हुए जो लोग दिख रहे थे और इतनी मतलब अच्छी लग रही थी वो जगह, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बार बार बाहर की तरफ देख रहा था, कभी बीच में हेलीकॉप्टर आप लोगों को दिखाई दे आते हुए। मैंने आपको बताया था कि उसकी बुकिंग भी अलग से की जाती है। बहुत अच्छा लग रहा था। दिन में मतलब सच में अच्छा था। रात में तो चलो कोई बात नहीं, मंदिर दिखने के बाद अच्छा लग ही रहा था, लेकिन दिन के जो नज़ारे थे पहाड़ों के बीच वाली, वो बहुत अच्छी थी। कुछ तो लोग कहते हैं कि वैष्णो देवी से उतरते समय थकान फील नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है यार। उतरते समय भी ऐसा लग रहा था हमें जैसे कब कितनी बार बैठे हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर चल रहे थे। इतनी देर से चल रहे थे, 11-12 किलोमीटर चल चुके थे, तो अब लग रहा था कि कब बैठे आराम करें। और ये जो जगह थी जहाँ पे हेलीकॉप्टर मतलब रहती है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरती है, ये वही जगह थी जो कि आते समय रात में दिखाई नहीं देती हमें। और ये मतलब काफ़ी सही लग रहा था यार। जो पीछे का जो जगह था मतलब अच्छा था। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि वह मां वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े, और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। 10 इस पवित्र गुफा में एक और चमत्कार देखने को मिलता है। इस गुफा से पवित्र गंगाजल निकलता रहता है। इस गुफा को गर्भ गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि मां वैष्णो ने 9 महीने इस गुफा में ऐसे रही। इस गुफा में केवल एक बार ही जा सकता है, दोबारा उस गुफा में नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति इस गर्भ गुफा के अंदर ठहर जाता है, वह पूरी जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत करता है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस त्रिकुट पर्वत का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि मां पार्वती के आशीष का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना में 3 करोड़ देवता हमेशा लगे रहते हैं। कुछ समय पहले यह गुफा काफी सक्रिय थी। 1967 में एक नई गुफा बनवाई गई है, जिसमें एक गुफा में लोग मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं और दूसरी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं और मां वैष्णो देवी का दर्शन बस किस्मत वाले ही कर पाते हैं। मां वैष्णो देवी की गुफा में भैरव का शरीर रखा गया है। मां वैष्णो ने भैरव को त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था। तभी से वह शरीर वहीं मौजूद है। तो दोस्तों ये थी पूरी वैष्णो देवी की कहानी, और पूरा जो आप लोग का रास्ता वगैरह सारी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। और इससे ज़्यादा इस वीडियो में और कुछ नहीं था, और आई होप आप लोग को ये वीडियो सही लगा होगा। सो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वैष्णो देवी वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी डिटेल्स थी वो सारी मैंने गूगल से और वहाँ जाने के बाद जो मुझे पता चला उससे मैंने आप लोग को बताई है। वहाँ से मैंने जान के आप लोग को दिया है। और अगर हो सकता है इसमें कुछ ऐसा गलत मैंने कहा हो या फिर गलती हो गई हो मुझसे, तब कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसको सही कर सकता हूँ। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो सही लगा होगा। अगर वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।